Assalamu alaikum students of class 5th. How are you? I hope that you are good and fine. So students, as well as you know, I'm your teacher Sahar, and today we will continue our grammar skills. तो क्लास जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने अगेन अपनी ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट कर लिया है। तो हम लोग जो है वो आपको रेगुलर लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर भेज रहे हैं। उसके अलावा हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जो है वो बहुत सारा कुछ यानी कि हमारे लेक्चर्स और PDF आपको सेंड कर रहे हैं। आपको रोज़ की डायरी मिल रही है। तो आपने जो है वो छुट्टियों का बिल्कुल क्या मतलब नहीं है कि आप अपनी छुट्टियां जो है वो खेल कूद में गुजार दें। आपने लाजमी अपने काम को रोज़ किया करना है, रोज़ इसको याद करें, रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें, रोज़ आप इसको किसी ना किसी को सुनाएं। तो स्टूडेंट्स, आपने अपना काम रोज़ किया करना है। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने न्यू यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 8, एम्फसाइजिंग एंड कमेंट एडवर्ब्स। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस यूनिट में आज हम क्या पढ़ेंगे। Some adverbs are used before adjectives or other adverbs to emphasize a point of view. So sometime जो है ना वो हम कुछ adverbs को यूज़ करते हैं adjectives और दूसरे adverb से पहले किसी चीज़ की अहमियत पर ज़ोर देने के लिए, यानी कुछ जो भी point of view होता है उसके ऊपर ज़ोर देने के लिए कि उसमें क्या बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल रियली, एक्सट्रीमली। ऐसा देखिए, हम लोग जब भी बोलते हैं तो हम लोगों को बोलने में ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब इस पर जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है। रियली, extremely, completely. Emphasizing adverbs can be used to tell more about adjectives and adverbs as well. अच्छा, अभी जो emphasizing adverb है जैसे कि really, extremely, completely, ये जो है ये हमें adjectives के बारे में जो है वो और ज़्यादा बताता है। You can use a comment verb or adverbial to express how you feel about something or what your व्यू पॉइंट इज़। अच्छा, समटाइम जो है वो कमेंट एडवर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ए है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंसेस यू विल नीड टू डिसाइड वेदर टू यूज़ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब आफ्टर द गिवन एम्फसाइजिंग एडवर्ब इन इटैलिक्स। अच्छा, हमारे पास इटैलिक्स में जो है वो एम्फसाइजिंग एडवर्ब्स हैं, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं। तो हमारे पास एडवर्ब्स हैं स्टैडली, हार्ड, हाईली, वेल, और एडजेक्टिव्स हैं ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड, नर्वस, एक्सप्रेस, टायर्ड। जॉन प्रैक्टिस्ड आवफुली हार्ड टू विन द म्यूज़िक अवार्ड। अब हमारे पास आवफुली, आवफुली है हमारे पास एम्फसाइजिंग एडवर्ब। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो इसके लिए क्या यूज़ किया है, हमने इसके लिए एडवर्ब यूज़ किया हार्ड, आवफुली हार्ड। टू विन द म्यूज़िक अवार्ड शी वॉज शेकिंग एंड एक्सट्रीमली नर्वस। एक्सट्रीमली के साथ हमने क्या यूज़ किया, नर्वस एडजेक्टिव यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा जो है वो नर्वस, परेशान। एज शी स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज इवन दो शी हैड वर्कड रियली स्टेडली ऑल ईयर। क्या, रियली स्टेडली। ऑन द अदर हैंड हर मदर अ पियानो टीचर वॉज कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट, कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट। She knew that Jan's technique was exceptionally beautiful, and she played superbly well in front of an audience. However, she also knew that Jane was terribly tired, बहुत ज़्यादा थकी हुई from studying late. Despite her tiredness, John playing that night was extraordinarily expressive. The newspaper praised her very highly का वर्ड यूज़ किया हमने यहाँ पे, and stated that she was remarkably talented. तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज एक कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द पेज नंबर 39। यहाँ पे हमारे पास एक लेटर है, उसमें हम लोगों ने 10 एम्फसाइजिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, एडवर्ब्स को, और हम लोगों ने जो है वो राइट वी अबव द एम्फसाइजिंग एडवर्ब इफ़ इट एम्फसाइज अ वर्ब, राइट एडजेक्टिव अबव इट इफ़ इन। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो अगर तो हमारे पास जो है वो एम्फसाइजिंग एडवर्ब वो अगर वर्ब के ऊपर फोकस कर रहा है, वर्ब को जो है वो कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा बता रहा है, तो हम लिखेंगे वी। अगर वो एडजेक्टिव के ऊपर फोकस कर रहा है तो हम लिखेंगे ADJ, और अगर वो एडवर्ब के ऊपर कर रहा है तो हम लिखेंगे ADV। Dear sir, our teacher told us of the council decision to drain Star Swamp completely and build a shopping center in its place.
डियर सर, हमें जो है वो टीचर ने बताया कि काउंसिल ने ये डिसीजन लिया कि वो स्टार स्वैम्प को मुकम्मल तौर पर गिरा देंगे और उस जगह पर शॉपिंग सेंटर बना रहे हैं। वी फील रियली स्ट्रॉन्गली डैट दिस इज़ आ मिस्टेक। तो यहाँ पर वो एडवर्ब के ऊपर फोकस कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ADV। रियली हमारे पास क्या है, एम्फसाइजिंग एडवर्ब। रियली स्ट्रॉन्गली, ये देखना स्ट्रॉन्गली एडवर्ब है हमारे पास, तो वो इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। स्टार स्वैम्प इज़ आ recreational area that students like us use for both leisure and science activities। सो हम जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्या महसूस कर रहे हैं, वी फील रियली स्ट्रॉन्गली डैट दिस इज़ अ मिस्टेक। हम जो है वो शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि गलती है, क्योंकि स्टार स्वैम्प जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है जाना पसंद करते हैं और वो अपना खाली वक्त भी वहाँ पे गुजारते हैं और इसके अलावा वो साइंस की एक्टिविटीज़ भी वहाँ करते हैं। बाय फिलिंग द स्वैम्प यू विल टोटली वाइप आउट द होम ऑफ मैनी स्पेशल नेटिव एनिमल्स एंड बर्ड। टोटली वाइप, ठीक है, टोटली वाइप पे वो फोकस कर रहा है, वर्ब पे, तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे वी। वाइप हमारे पास वर्ब है यहाँ पे। These animals rely entirely on humans to protect their natural habitat। तो यहाँ पे entirely भी हमारे पास जो है वो हम इस पे वी लिखेंगे। Next paragraph, all the students in my class are quite aware of how important progress is, but it is extremely wrong to destroy our wildlife and green belt so thoughtlessly by building a shopping center in such an exceptionally important area। तो क्वाइट जो है कि हमारा एडजेक्टिव के ऊपर जो है वो जोर दे रहा है, तो इस पर हम क्या लिखेंगे, ADJ। उसके बाद है हमारे पास एक्सट्रीमली, ये भी हमारा एडजेक्टिव के ऊपर फोकस कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ADJ। ये हमारे एडजेक्टिव फ्रेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑल्सो सो भी हमारा जो है वो एडवर्ब पे फोकस कर रहा है और एक्सेप्शनली हमारा एडजेक्टिव पे फोकस कर रहा है, इसलिए लिखेंगे ADJ। लास्ट ईयर आवर क्लास स्पेंड 3 days ऑफ द हॉलीडेज एट स्टार स्वैम्प कम्प्लीटली क्लियरिंग। पे कम्प्लीटली पे हम लोग जो है वो अंडरलाइन करेंगे, पे वर्ब पे फोकस कर रहा है। क्लियर पे क्लियरिंग अवे रबिश एंड डिस्ट्रॉइंग इंट्रोड्यूस वीड्स। दिस शो डैट वी आर एब्सोल्युटली कमिटेड टू लुकिंग आफ्टर द इन्वायरमेंट एंड वी फील that it is just terrible that adults at the council don't feel the same way। यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्युटली को हम अंडरलाइन करेंगे और हम लिखेंगे वी, क्योंकि हमारी वर्ब पे फोकस कर रहा है, और जस्ट को हम अंडरलाइन करके लिखेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारी एडजेक्टिव को फोकस कर रहा है। रिस्पेक्टफुली योर्स एंड्रयूली फॉर प्राइमरी 5A। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है वो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज हम लोगों ने किए हैं 2 एक्सरसाइजेस A एंड B। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने ट्यूटर्स को सुनाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।